प्रिय विद्यार्थी, आज संस्कृत के द्वितीय चैप्टर पाटलिपुत्रम वैभव का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर पहले देख लीजिए। उसके बाद से पार्ट 2 आकर देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। पेशु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु प्रादेशु पाटलिपुत्रस्य नामंत्रणम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्ते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है, यत मन होता है कि नगरस्य समीपे, नगर के किनारे, पुष्पराम बहुल उत्पादन भवति सम्य, फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। बहुल उत्पादन मीन्स होता है अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पराम पुतलिका रचना आश्रित प्रचलिता। पाटलिपुत्र नाम भी पाटल फूल यानी कि गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से निर्मित हुआ है। इसके बाद शरद काले नगरस्य आस्मिन् कैमुदीन महाउत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति ही प्रचलिता। शरद काल में इस नगर में शरद काल में कैमुदीन महाउत्सव महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे जाना, यहाँ सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखा जाता है। इसके नेक्स्ट में कह रहा है क्या कि काल चक्रवाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमिता जीर्ता अभवन। मध्य काल में, समय परिवर्तन के बाद मध्य काल में पटना का इतिहास 1000 वर्ष तक जिंदा था। तस्य संकेति, इसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षसेषु लभ्यते, और इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ और मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धार जाता, और मुगल वंश के समय में इस नगर का समुद्धार हुआ। अंगल शासन काले पाटलिपुत्र से सूत्रा विकास जाता, और अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। नगरस इदम मध्य काले एवं पटनेति नामा प्रसिद्धम आगता, और इस नगर में मध्यकाल में पटना नाम से जो होता है कि विख्यात हुआ, पटना नाम से लोग जानने लगे। अयम च शब्द पटरमिति शब्दात निर्गता, और यह शब्द पतन शब्द से जो होता है कि निर्माण हुआ। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते, और नगर के पालन करने वाली, पटना शहर की सुरक्षा प्रदान करने वाली पटना देवी के आज भी लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नामः नगरम अति ही विशालः वर्तते, बिहार राज्यस्य राजधानी चासीत। संप्रति ही पाटलिपुत्रम, इस समय पटना अति विशाल हो गया है। बिहार राज्य से राजधानी चासित, और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति, और आज के नगर का अत्यधिक विस्तार हो रहा है। तस्य उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवाहती, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी, और उसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचित रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचित रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। उसके ऊपर गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बना हुआ है, और बहुत सारे रेलयान पुल निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है। नगर से अस्मिन, और इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्यकाली अवशेष, विहार महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। और इस नगर में
उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्यकालीन अवशेष और महावीर मंदिर दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानन गुरु एति नामः प्रसिद्ध वर्तते। और प्राचीन पटना नगर में, यानी आज उसको पटना सिटी के नाम से जाना जाता है, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उनके जन्म स्थान को आज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। इसके नेक्स्ट में देखते हैं, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वज संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनम इति पर्यटन मानचित्रे नगर इदम महत्वपूर्णम। माने इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन समय में आज तक विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध है तथा संकलित रूप में संग्रहालय में देखने योग्य है और पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।